पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लीक्स हुई मुबैना तौर के ऊपर। कौमी सलामती का इजलास पहले बुलाया गया, फिर मौखर किया गया, फिर बुलाया गया, हुआ। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये सज़ा जो है वो नवंबर से शुरू होगा। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है लीक्स का, तो मैं समझता हूँ कि अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन से इदारे कहाँ पर है। अवाम ये पूछना चाहती है 9 अप्रैल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टेबल के ऊपर उस साइफर की कॉपी मौजूद है। क्यों तहकीकात नहीं कराते? सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तो वजीर आजम हाउस के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने की है, क्योंकि मीडिया कोऑर्डिनेटर ने इसको रिलीज किया है। एलिजिडली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियोज जो कि डार्क वेब पर अवेलेबल हैं, उनसे मुताल्लिक सुनने को मिल रहा था। ये जो लीक वाली कहानी है बहुत सीरियस है और उसको सीरियस लिया जाना चाहिए। खान साहब खुद पहले कह चुके हैं कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। From the Islamabad studios of Bor Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुमलिकत खुदादाद के अंदर ऑडियो लीक्स का सीजन है। तकरीबन 72 घंटों के अंदर हैकर्स ने जो कुछ किया, लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। क्वेश्चन मार्क हमारी सिक्योरिटी के ऊपर है। क्वेश्चन मार्क इस बात के ऊपर है कि खुदा न खास्ता फॉरेंसिक होने के बाद अगर ये बात मुसद्दका हो जाती है, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही लगा कि जो ऑडियो है वो तो ओरिजिनल है, और अगर फॉरेंसिक के बाद ये तस्दीक हो जाती है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि ये कैसे है। और साथ साथ इन ऑडियो लीक्स के साथ साथ एक और ऑडियो है जो लीक हुई है, और वो एलिजिडली इमरान खान साहब की है, जिसके ऊपर खान साहब ने कहा कि एक ऑडियो लीक क्या करनी है, आप पूरा साइफर ही लीक कर दें। और मैं इस सारे मामले का एनी शायद हूँ। जब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात डी क्लासीफाई हो रहा था साइफर, तो उस वक्त 4 बड़ी शख्सियात को साइफर भेजा गया डी क्लासीफाई करके। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दूसरा सदर मुमलिकत, तीसरा स्पीकर कौमी असम्बली और चौथा चेयरमैन सेनेट को। और जब बात तहकीकात की ही है, जब उस साइफर के ऊपर ऑडियो लीक्स से मुताल्लिक है, तो ऑडियो लीक्स को छोड़ा जाए, उस साइफर की ही तहकीकात कर ली जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आज एक सेमिनार के अंदर खान साहब ने बबांगे दोहल इस बात का दोहरावा किया। मैं खुद उसमें मौजूद था, और वो कह रहे थे कि आप साइफर लीक कर दें ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। ये ऑडियो लीक्स कहाँ से हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, तहकीकात कैसी होनी चाहिए, आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है ऑडियो लीक्स। हैशटैग ऑडियो लीक्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज की हमारी दूसरी मौजूद मेहमान हैं मोहतरमा आलिया हमजा मलिक साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, साबिक़ कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, आप सरबराह हैं JUI पाकिस्तान के। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे डॉक्टर रफ़त हुसैन साहब, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब से होगा। बलोच साहब, लगता ऐसा है कि ये ऑडियो लीक्स का सीज़न है। पिछले 48 घंटे से हमें एलिजिडली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियोज़ जो कि डार्क वेब पर अवेलेबल हैं उनसे मुताल्लिक सुनने को मिल रहा था। अब एलिजिडली खान साहब की एक ऑडियो सामने आ गई। तो ये हम कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील, मामला बहुत संजीदा है। एक तरफ से ऑडियो लीक्स वाली कहानी और जो इनिशियल चीज़ें जो कल तक सामने आई थी उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके कंटेंट्स पे को बहुत परेशान हुआ जाता कि ऐसी बात कोई लीक हो गई है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हो और जिसका एडवांटेज दुश्मन ने उठाया हो या उठाने का इम्कान बनता हो, जो कुछ हमारे सामने बात आई। लेकिन उसके अलावा मामला बहुत सीरियस था, क्योंकि कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ ऐसे दफातर होते हैं, कुछ ऐसे मजालिस होते हैं जिनकी बात बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वो मुल्की मामलात और मुल्की
तहफ़्फ़ुज़ से उनका ताल्लुक़ सिक्योरिटी से होता है। जी। तो ये जो लीक वाली कहानी है बहुत सीरियस है और इसको सीरियस लिया जाना चाहिए। यही वजह थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग आज बुलाई गई है। इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं। इसके ऊपर सोचा जा रहा है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका तदारुक कैसे किया जाना चाहिए और इसमें अगर कुछ लोग मुलविस पाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और आइंदा के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक तो ये बात थी। अभी दूसरा पोर्शन जो आज सामने आया वो तो बहुत ही तशवीशनाक है और अगर इसका वो साइफर के साथ ताल्लुक़ जोड़ा जाए, जो जोड़ा जा रहा है, कह रहे हैं यही बात, उसका नाम लिया जा रहा है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मेरे ख़्याल में इन तमाम मामलात को इसकी तहक़ीक़ करने के लिए ये बजाय इसके कि नेशनल सिक्योरिटी पे छोड़ा जाए या प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ा जाए या गवर्नमेंट पे छोड़ा जाए, इसमें हाईएस्ट लेवल की एक तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है और उसमें मेरे ख़्याल में हमारे जुडिशरी को सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत मेरे समझ के मुताबिक एक इंक्वायरी हो जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। ख़ासकर ये बात जो सामने लाई गई है, ये लाया जा रहा है या पेश किया जा रहा है कि इमरान खान साहब और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मिल के एक साजिश की और साजिश के नतीजे के तौर पर कौमी राय को बिल्कुल जो एक जगह पे पहुंच चुकी थी वहां से बिल्कुल। लेकिन जनरल साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, आप बड़ी डिटेल बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर मैं अगर ऐड करना चाहूँ, खान साहब खुद पहले कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। खान साहब ने 4 मुल्क की बड़ी शख्सियात जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों को यह साइफर भेज दिया था। अभी मैं थोड़ी देर पहले सेमिनार से होकर आया तो उसमें भी खान साहब ये कहते हैं कि ऑडियो नहीं, आप पूरे का पूरा साइफर ही पब्लिक कर दें या लीक कर दें। तो जब मामला इस हद तक है तो फिर तो मेरे ख्याल में इसकी इंक्वायरी हो ही जानी चाहिए। जनरल साहब बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। इमरान खान साहब की पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके प्रोग्राम से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है। उसके बावजूद अगर वो चाहते हैं, उनकी ये तजवीज़ है, बिल्कुल जायज़ तजवीज़ है और इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए और कौम को पता चलना चाहिए कि ये खेल तमाशा जो कि किया जा रहा है, जिसकी किस्तें आ रही हैं, आज कुछ आया कल कुछ और आएगा, परसों क्या आने वाला और क्या और किस रुख में हम जा रहे हैं, एक तबाही की तरफ हमें न ले जाए। बेहतर यह है कि इसके बारे में वही कार्रवाई की जाए जिसके बारे में इमरान खान ने बात की है, जिसके बारे में तमाम साहिब अक्ल साहिब शऊर पाकिस्तानी उसके बारे में यही डिमांड करेंगे। मेरे ख्याल में इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट और नो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस वाली कहानी को सबको एक तरफ रखना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चल जाए कि कौन सही खतूत पे सियासत कर रहा है और कौन गलत खतूत पे है और किस डायरेक्शन में मुस्तकबिल में। अच्छा जनरल साहब साथ मौजूद रहिएगा, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, हम इसमें डिटेल में मजीद आपसे पूछेंगे। हाफिज हुसैन अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीजनड पॉलिटिशियन हैं और जमीयत उलमा इस्लाम जब से फजल रहमान ग्रुप से अलग हुई है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाफिज साहब आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? ये ऑडियो लीक्स का सीज़न पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लीक्स हुई मुबैना तौर के ऊपर, कौमी सलामती का इजलास पहले बुलाया गया, फिर मौखर किया गया, फिर बुलाया गया, हुआ, लेकिन जो कुछ ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ, आपको क्या लगता है ये किस सम्त में हम लोग जा रहे हैं? हाफिज साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिरादर मोहतरम जनरल अब्दुल कादिर साहब और आलिया बहन को सलाम अर्ज है। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात यह है कि मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक नए इम्तिहान में कामयाबी के साथ और आला दर्जे पे नंबर लेकर न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि स्कॉलरशिप भी ली है, बल्कि जो तशद्दुद हुआ है मैं समझता हूँ कि उसमें आपको तमगा भी दिया गया है जो मुस्तकबिल में हमारे लिए और आपके लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए एक संग मेल की हैसियत रखेगा इंशाअल्लाह।
बाकी जहाँ तक ताल्लुक है इस वक्त आपके इस सवाल का कि हमारे मौजूदा सूरत हाल कब तक जारी रहेगी, ऑडियो लीक्स, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये खजा जो है वो नवंबर से शुरू होगा और खजा से पहले मेरे ख्याल में ये मक्खर मच्छी, ये डेंगू वगैरह इस किस्म की जो चीजें हैं उनका ताल्लुक सियासत से ज्यादा जो है वो रियासत के साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए बदकिस्मती हमारी ये है कि तकर्री के हवाले से भी हम हर वक्त 3 साल के बाद एक ऐसे बंद गली में पहुंचते हैं। बज़ाहिर सियासतदानों के तयनात का मामला और तकर्री का होता है, लेकिन असल मसला ये है कि जिन पौधों पर जो लोगों को जो लोग तकर्रुर करते हैं खुद उनकी तकर्री के मामला ज्यादा उलझन का मुल्क को शिकार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हद तक तो इंतहाई काफी और शाफी होगा। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है लीक्स का, तो मैं समझता हूँ कि अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन से इदारे कहाँ पर है। अभी जनरल साहब ने फरमाया कि हमारे ऐसे मामलात जो हैं वो मुल्क से बाहर न निकले। अब मुश्किल ये है कि मामला इस वक्त उल्टा है कि मुल्क के बाहर जो फैसले होते हैं वो मुल्क के अंदर आए या ना आए, ये एक नया सवाल पैदा होता है। क्योंकि अगर मुल्क के मामलात के हवाले से बात बाहर जा रही है तो मुल्क के अंदर की जो मामलात बाहर जा रहे हैं उससे ज्यादा मुल्क के बाहर जो मुल्क के लिए फैसले हो रहे हैं वो भी तो अंदर आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल साहब को भी इल्म होगा और जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ काफी अरसे से इन्होंने बड़ी मुखलिसाना तौर पर साथ दिया, तो ये वहां से चला और यहाँ नशर भी हुआ और जिसकी जद में हम समझे कि शायद जवा साहब आ रहे हैं, लेकिन जद में हाफिज हुसैन अहमद आ गया। क्योंकि मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि जी ये पीडीएम का मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन बात आई गई है कि आपने देखा कि उसके बाद लंदन के अंदर तमाम तर लीगी मुहतरम कायदीन को बुलाया गया और वहाँ पर जनाब नवाज शरीफ साहब ने कुरान मजीद पर इनसे हाथ रखवाया और उनसे हल्फ लिया कि ये बात बाहर नहीं निकलेगी और उसके बाद ये उनको हुक्म दिया कि आप। अब दूसरी बात ये है कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत के हवाले से जमील भाई इतना हम आगे बढ़े हैं कि लोग पहले कहते थे कि दीगर ममालिक में कैदियों को, मुजरिमीन को, मुल्जिमीन को सहूलतें फराहम की जाती हैं, लेकिन अब दुनिया ने देख लिया कि हम जितने भी पसमानदा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और वो रिकॉर्ड ये है कि अदालत से मफरूर और अदालत से सजा याफ्ता को वजीर आजम खुद अपने जहाज में, सरकारी एयरफोर्स के जहाज में। वेरी राइट। अच्छा हाफिज साहब, इसके ऊपर मैं बाद में आपसे कमेंट लेता हूँ। ये है इसहाक डार साहब का मामला। पहले मैं आलिया बीबी को शामिल कर लेता हूँ। काफ़ी देर से तवक्कुफ किए हुए हैं आप दोनों, ज़ाहिर है कि आप कमेंट कर रहे थे, अब उनको पूरा टाइम दूंगा। आलिया साहिबा, पहले जो एलिजली पीएम ऑफिस की लीक्स हैं हम सब के सामने है, जो डिस्कशन हुई उसके अंदर वो आपके हमारे सामने है। आज एलिजली अगेन खान साहब से मुतालिक एक लीक आई जिसके ऊपर खान साहब का रद्द-ए-अमल आ गया कि पूरे का पूरा साइफर आप लीक कर दें, मैं तो उसके लिए भी तैयार हूं। तो सबसे पहले इनिशियल आपका रिस्पांस इसके ऊपर और सिचुएशन किस तरफ जा रही है? मैं हाफिज साहब को तो सुनते कि जैद साहब को मैं बिल्कुल नहीं सुनती। दूसरी जब आप नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे तो प्लीज उनकी आवाज क्लियर करिए। अच्छा, सिर्फ इसमें जो रिस्पॉन्स ये है कि बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने ये ऑडियो लीक की है। वही खान साहब वाली बात है, अच्छा था पूरा साइफर ही लीक कर देते, पूरा आवाम के सामने ही आ जाता कि है क्या। अगेन
बात वही है, 4 लाइनों में इसका जवाब यही है कि साइफर एक रियलिटी थी जिसे कल तक ये पूरे ये जो पीडीएम की जमातें हैं और इनके हामी दानिश्वर और सो कॉल जो मीडिया सेल्स हैं वो क्या कहते थे, आपको याद नहीं है वो क्या कहते थे? वो तो कहते थे इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान ने तो एक पर्चा लहरा दिया है, इमरान खान तो जलसे में खड़े होकर जो बात करे वो तो है ही गलत, हुकूमत जाने के डर से ये ऐसी बात करे। तो सबने देखा कि साइफर एक रियलिटी है और आज जिस तरह से ऑडियो लीक्स वही लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो पहले तो उन्हीं से सवाल होना चाहिए कि या अब आप सहाफत छोड़ दे, क्योंकि आप तो ये कहते थे ये तो सच्चा है ही नहीं। अब ये तो पता चल गया कि साइफर आया था, मुल्क को धमकी लगी थी, मुल्क के वजीर आजम को हटाने की कोशिश हुई थी और कहा किसको जा रहा था। अब ये भी पूछ लेना चाहिए लगे हाथों, जैसे तो जीसी यूनिवर्सिटी में तो नारे भी लग गए थे कि न्यूट्रल्स ने को कहा गया था, मुखातिब किया गया था और कहा गया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो यहाँ पर हमारे वजीर आजम साहब हैं उनको हटाएं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, मुल्क के वजीर आजम इमरान खान थे तो साइफर उनसे छुपाया क्यों गया? और उस केस के अंदर बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि एम्बेसडर ने मिनट्स ऑफ मीटिंग इन द फॉर्म ऑफ साइफर जब यहाँ पर भेजे तो उसकी कॉपी होल्ड करने के लिए एम्बेसडर से फॉरेन सेक्रेटरी से और फॉरेन मिनिस्टर को बैठना पड़ा और देखना पड़ा कि मुल्क के वजीर आजम के अगेंस्ट, मुल्क के अगेंस्ट क्या साजिश हो रही है यहाँ पर। ये तो अवाम के सामने आ गया सब कुछ। फिर ये जो कहते थे अमेरिका से ताल्लुकात इमरान खान खराब करना चाहते हैं और कुछ दिनों से ये बयानियां बना रहे थे कि इमरान खान अब अमेरिका से ताल्लुकात अपने सही करें, तो बात सिर्फ इतनी है कि खान साहब तब भी सफारती रवायात को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका का नाम नहीं लेना चाहते थे और ये उस ऑडियो से जाहिर हुआ। बाद में जाहिर है वो जिस तरह से चीज़ें हुई एक उनके मुंह से निकल गया और उनको आगे जाकर ये अमेरिकी साजिश का बयानिया चल गया। अवाम जो बातें पूछना चाहती है, अवाम ये पूछना चाहती है 9 अप्रैल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टेबल के ऊपर उस साइफर की कॉपी मौजूद है, क्यों तहकीकात नहीं कराते, क्यों ओपन हियरिंग नहीं करते? कल जो आपके वजीर आजम साहब हैं उन्होंने इस साजिश को क्या हंस के टाल दिया था। मैं तो रूस के वजीर आजम से मिला, उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा, तो ये कोई साजिश है? मतलब ये दिस इज़ द कैजुअल एटीट्यूड कि पाकिस्तान के साथ इन 6 महीनों के अंदर क्या हो गया, हम कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए। तो जिसने भी ये ऑडियो लीक की है, जो जाहिर है हमें पता चल रहा है सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तो वजीर आजम हाउस के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने की है, क्योंकि मीडिया कोऑर्डिनेटर ने इसको रिलीज़ किया है तो उस पे लगाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वजीर आजम पे लगाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिससे ये डराते रहे थे कि जी इमरान खान तो साइफर रिलीज। आलिया, मैं आपको थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा। मैं एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपकी इसी बात को यहीं से मैं चाहूंगा कि आप करें कि ये जो आप कह रही हैं कि सीक्रेट एक्ट किसके ऊपर लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, साथ साथ मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर तो चुके हैं फाज चौधरी साहब, लेकिन आप भी इस पे कहिए कि जो मुबैना ऑडियो लीक खान साहब से मुताल्लिक है उसमें कितनी सदाकत है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक से पहले आलिया हमजा मलिक बात कर रही थी। आलिया कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरा जो मुबैना दूसरी ऑडियो लीक है जिसके ऊपर बड़ी धमालें डाली जा रही हैं पीएमएलएन ग्रुप और पीडीएम के अंदर, उसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं ज़रा इसके ऊपर बात कंप्लीट कर लूँ। हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे ये क्यों इनके ये जो पकड़े जाते हैं ना बेसिकली वो 90s के माइंडसेट से निकल नहीं सके। इन्होंने खान साहब के अगेंस्ट 9 बयानिए बनाए, 9 नरेटिव्स। उसमें से 3 नरेटिव्स के लिए जो वीडियोस थे ना, सबके अंदर जो सब टाइटल का फ़ॉन्ट था ना वो सेम था। यानी ये कौन से, अब ये कौन सा ज़माने, कैलबरी फ़ॉन्ट करते 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 या हर जगह इन्हीं चीज़ों के ऊपर फंसते हैं, क्योंकि चोर चोरी से तो जाते हैं, हेरा फेरी से नहीं जाता। उसके अलावा फिर खान साहब के जो सब टाइटल है, इन्हें क्या लगा था अवाम बेवकूफ़ है, अवाम ने घंटे के अंदर इसका इनका क्या हाल करके इस वक्त सोशल मीडिया पे इनको किस तरह की गालियां पड़ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ये कह रहे हैं कि फिर तो ये साजिश हुई है। तो ये आगे से कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि इसमें तो फिर सब टाइटल के अंदर वो जो बातें करें वो आपने भी देख लिया है कि इसको साजिश बना देते हैं।
मतलब ये किस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। और ऑडियो का जवाब अगर ऑडियो से ही देना था तो कुछ तो थोड़ी सी अक्लमंदी करते। अब आपकी ऑडियोज़ आ रही हैं, जो इनकी ऑडियोज़ आ रही हैं, उन ऑडियोज़ में क्या ज़ाहिर हो रहा है? उन ऑडियोज़ में ज़ाहिर ये हो रहा है कि अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। अवाम को आकर वो मगरमच्छ के आंसू भी बहाती हैं अवाम के सामने कि वो हो वालिद मोहतरम तो खाना छोड़ के उठ के, वालिद मोहतरम तो उनको तो 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। अवाम के दर्द के अंदर, जलसों के अंदर वो आकर कहती हैं 1 रुपया भी अगर पेट्रोल का बढ़ता है तो मेरे दिल पे कौन सी छुरियां चलती हैं। और अंदर कमरे के अंदर वो बैठकर अपने चचा मोहतरम को कह रही होती हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाए जाओ। यहाँ पर आकर इमरान खान के ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं, खुद इनको छींक आ जाए तो ये लंदन भाग जाते हैं अपने इलाज के लिए। और वहाँ पर अवाम का जो सेहत कार्ड के 10 लाख रुपए उनको इंश्योरेंस के मिलने, उस पर उनको तकलीफ है कि पीटीआई को कहीं इसका क्रेडिट ना मिल जाए। इनको तो इन्हीं बातों के ऊपर डूब के मर जाना चाहिए। थर्ड जो ऑडियो लीक आई है, मतलब सोमोटो ले लिया, मोहतरमा हमारी बहुत ऑनरेबल है ज़ेबा साहिबा की तौहीन के ऊपर। तो अब जो मातहत अदलिया को प्ले करने की बात हो रही है कि मातहत अदलिया को चचा जान कह रहे हैं कि जी मैं उसके अगेंस्ट जो है हम प्रोसेस कर देते हैं, तो बीबी साहिबा ये कह रही है नहीं 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 प्यार से इस मामले को हल कर दें। तो ये कौन सा है गले पकड़ना और पाँव पकड़ना? ये लोग और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इनके घर का दरबारी है? क्या इनके घर की लौंडी है? ये लोग एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको ये कह रही है कि इतने रिज़ाइन तुमने एक्सेप्ट करने हैं, सारी बातें। और फिर मैं क्या आऊँ, वही बात है, इक़्तिदार को दवाम देते हैं ये, किस तरह से अपनों को नवाज के इंडिया के साथ अपने टर्म्स कारोबारी। तभी तो ये अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे ये जो सस्ते टमाटर ले लो, सस्ते आलू मंगा लो, सस्ते प्याज ले लो इंडिया से, बीच में तो अपने प्लांट्स मंगाने थे इन्होंने, बीच में तो अपने। आलिया, जिस तरह अभी आपने कहा कि इक़्तिदार को दवाम देने वाली बात है, आपकी इजाज़त से मैं जनरल साहब की तरफ जाऊँगा, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। जनरल साहब, इक़्तिदार को दवाम देने वाली बात है और पीडीएम का जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सा है। इसहाक डार साहब वो शख्स नहीं थे जिनसे मुताल्लिक हम सबको ये कहा गया कि उन्होंने तो मुल्क की मईशत डुबो दी थी, और वो जिस तरह एक तैयारे के ज़रिए गए, वापस फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ उस तैयारे के अंदर आते हैं और अब वो वही मईशत हमारी ठीक करके देंगे। आप कन्विंस्ड हैं इस सारे ऑपरेटिव से जनरल साहब? जमील भाई देखें, कहने वालों ने जो कहा वो अभी मौजूद है। कहने वालों ने जो कुछ कहा, 3.5 पौने 4 साल उन्होंने हुकूमत भी की। कहने वालों ने जिस मईशत की डुबोने का इल्ज़ाम इसहाक डार के ऊपर लगाया, उन्होंने उस मईशत में कितनी बेहतरी लाई और क्या कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। अभी इसहाक डार साहब वापस आए हैं, क्या नतीजे देंगे इसका नतीजा भी कोई ऐसी नहीं है कि छुपने वाली है या छुपाने वाली है जिसको छुपाया जा सकता है राइट लेफ्ट। तो ये अभी लोग देखेंगे कि क्या कुछ कर सकेगा, क्या नहीं कर सकेगा, और क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। मुल्क में एक तरीका है, एक अदालती निज़ाम है, एक हमारे मुल्क का एक जमहूरी तरीका है, हमारे पार्लियामेंट्स हैं उसमें बातें की जाती हैं, अदालतों में मामलात को ले जाया जाता है, गलत काम जो किए जाते हैं उनके ऊपर लोगों को सज़ा दी जाती है। अगर कोई बात गलत की गई और गलत हुआ और इल्ज़ामात लगे इस दौरान में क्या कार्रवाई हुआ, मैं सिर्फ इतना बात करूँगा कि बहुत कुछ हमने सुना, यहाँ तक सुना कि जो कुछ आज के माहौल में तकरीबन हमारे पाकिस्तान में मेरे समझ के मुताबिक मुझे एक आदमी ऐसा नहीं लगता है जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो और जिसके बारे में हम ये कहें कि ये आदमी अगर इक़्तिदार में आएगा तो हमारे मुल्क को एक मुसीबत में से निकालेगा और तरक्की के राह पे गामजन करेगा। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा किसी सियासी पार्टी में। अच्छा जनरल साहब, कदर कलामी की माजरत, एक तो मैं पीसीआर से कहूंगा, सर मैं आपकी तरफ आप ही के क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से कनेक्ट कर लीजिएगा। एक तो पीसीआर आलिया साहिबा को जनरल साहब की आवाज नहीं जा रही, उसको करेक्ट कर दीजिएगा। दूसरा, जनरल साहब जिस तरह आपने अभी फरमाया इसको कंटिन्यू करते हुए ये जरूर बताइएगा, कतई नजर इसके कि खान साहब की गवर्नमेंट में किसी ने परफॉर्म किया नहीं किया, जिन्होंने पहले काम किया है उनकी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई थे एज एन एलाई राइट नाउ इन द पीडीएम? मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी वाली जो है ना जो जवाब आपको मैं
ये मेरी आवाज़ अभी वापस आ रही है मुझे, फिर ये चेक कर लीजिएगा जनरल साहब को, उनकी आवाज़ वापस जा रही है। आप कंटिन्यू कीजिए सर, ठीक कर लेते हैं जी। देखें, बात यह है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं हूँ, चीज़ें सामने थी जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई खान साहब की, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी नहीं थी कि आइडियल इन्वायरमेंट था, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कि हुआ, अफरा तफरी इतनी ज़्यादा नहीं थी जो उसके बाद में इस नतीजे के तौर पर सामने आया। और एक स्टेज ऐसे आया, इसमें कोई शक नहीं है, 25 मार्च 2022 तक एक स्टेज ऐसे आया था कि जहाँ पर तारीख इंसाफ के अपने वर्कर्स छुपते फिरते थे दाएँ बाएँ, और उसका नतीजा ये KPK के इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से सामने आया, और जो क्रैश हो गया उनकी पॉपुलरिटी में, वो भी आपके सामने की बात है। उसके बाद क्या कार्रवाई हुआ वो भी हमारे सामने की बात है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी आदमी को, अगर मैं बोलूँ कि फलाना आइडियल है और फलाना, नो, कोई आइडियल नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमज़ोरी है, कुछ में ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, कुछ में कम कमज़ोरियाँ हैं। वो अपना प्रोग्राम लेके सामने आते हैं, प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करते हैं, फिर आवाम ने रिस्पॉन्ड करना होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस PMLN की थी, उसके नतीजे के तौर पर वो इलेक्शन नहीं जीत सके, और इलेक्शन का नतीजा PTI के हक़ में चला गया। उसके बाद फिर मैं ये कहूँगा कि PTI को 4.25 साल मिले, और 4.25 साल में फिर बाद में 25 मार्च तक जो 3.5 साल का अरसा बनता था, उस दौरान में वो भी क्रैश डाउन करके बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए थे। उसके बाद एक ऐसी चीज़ सामने लाई गई जिसके नतीजे के तौर पर चीज़ें रिवर्स हो गई, और रिवर्स डायरेक्शन में जाने शुरू हो गया। अब ये क्या परफॉर्म करेंगे आइंदा, इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, पाकिस्तानी अवाम ने फैसला करना है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस किसी की ऐसी नहीं है जिसको फ़ख्रिया तौर पर कोई पेश करे, ये कहे कि जी इन्होंने तो बेस्ट किया था, और जो आइंदा आने वाले हैं वो उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन, लोगों को चीट नहीं करना चाहिए, गलत बयानी नहीं करना चाहिए, फैक्ट्स को सामने लाना चाहिए। एक ही तकरीर में खड़े होके एक बात आप कहते हो, घंटे के बाद उसी की कंट्राडिक्शन करते हो। यू टर्न की कहानी आई, हर बात पे यू टर्न, हर बात पे ऊपर यू टर्न। हमें इमरान खान साहब से कोई बर्खास्त नहीं है, अच्छे हमारे मुल्क के एक बड़े पार्टी के लीडर हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन इस किस्म की बातें जो उनके खिलाफ आ रही हैं, इनका ताकीक होना चाहिए। ये जो ऑडियो लीक्स वाली कहानी जमील सामने आई है, इसके 2 पोर्शंस हैं। एक तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसके लिए मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम की तमाम कार्रवाई की जाएगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा और बनाया जाना चाहिए कि ये रिपीट ना हो, ये लीक्स ना हो। दूसरी बात है कंटेंट्स, ये जो कंटेंट्स इसके सामने आए हैं, जिस किस्म के जो इमरान खान से रिलेटेड हैं, या कोई चीज़ है जो कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, ये वो चीज़ें हैं जिनको संजीदगी से ले जाना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, इनमें सदाकत है तो सदाकत सामने आना चाहिए, सदाकत सामने आनी चाहिए। बिल्कुल राइट, आप साथ रहिएगा सर। एक एक्सपर्ट ओपिनियन ऑडियो लीक्स के ऊपर फत हुसैन साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। मैं चाहूँगा कि एक आध सवाल उनसे। डॉक्टर साहब, ये ऑडियो लीक्स, ये कितना बड़ा साइबर सिक्योरिटी ब्रीच है? आप तो माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, कितना बड़ा ब्रीच है ये? जी, मुख्तसरन मैं ये कहूँगा सिक्योरिटी लैब कहना चाहिए, तो लैब्स है, क्योंकि उसके अंदर से रिकॉर्ड जैसे टिप ऑफ द इस वर्ड में हमें कंसर्न करना चाहिए कि कोई भी जब डिस्कशन हो रही होती है तो वो उसके लिए रिकॉर्डिंग डिवाइस जो भी उन्होंने इस्तेमाल की गई है, उसके पेश नज़र मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। क्या कोई अंदरूनी इसमें मुलव्वस हो सकता है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी किरदार के हवाले से, क्योंकि इस किस्म की जहाँ कहीं भी ब्रीच हुई है उसके अंदर कोई इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है।
अब ये हमें डिटरमिन करना है कि क्या वो सिक्योरिटी के लोग जो कि इस काम पे मामूर थे वो किसी हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन ये काम जो है वो बाहर से नहीं किया गया। हाँ, बाहर के मुल्कों के पास अगर हम फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की अगर आप बात करें तो उसके अंदर उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिसके हवाले से वो कुछ मीलों के फासले से अंदर की कन्वर्सेशन को पिक कर सकते हैं। लेकिन जिस किस्म का ये डार्क वेब के ऊपर ये मटेरियल डाला गया है और जिसने भी ये जिसके पीछे जो भी किरदार है वो धमकी दे रहा है कि मुझे $3.5 मिलियन जब तक नहीं देंगे तो फिर देयर विल बी मोर ऑफ दिस कमिंग टू द सरफेस। तो मेरे ख्याल के अंदर ये इनसाइड इन्वॉल्वमेंट के बगैर एक तो काम नहीं हो सकता, और दूसरी अगर कोई फॉरेन एजेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो कोई एक इदारा भी हो सकता है, कोई रियासत भी हो सकती है, उसकी हुकूमत भी हो सकती है, कोई प्राइवेट सिटीजन भी हो सकता है। तो इसके हवाले से मेरे ख्याल के अंदर हमें ये इन तमाम पहलुओं का जायजा लेना चाहिए, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दोनों का हमें जायजा लेना चाहिए। इससे पहले कि मैं आलिया की तरफ के पास पूरा टाइम होगा इस सारे डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए भी और उसके ऊपर कमेंट करने के लिए, हाफिज साहब आप ये फरमाइएगा कि इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं। हमें तो ये सुनने को मिला था कि इसहाक डार साहब ने मईशत डुबोई है, 40 साल तक ये तमाम खानदान जो है पाकिस्तान की मईशत को डुबोते रहे हैं, लूटते रहे। योर कमेंट सर। देखिए, जहाँ तक डुबोने का सवाल है तो वो कहते हैं कि तैराक वो होता है कि यहाँ डूबता है वहाँ उबरता है। तो हमारी पूरी तारीख अगर आप उठा कर देखें तो जो लोगों को डुबोने का जिम्मेदार करार दिया जाता है, कुछ अरसे के बाद वो इसी को दोबारा कौम को जो है वो उससे निकालने की बात की जाती है। लेकिन मैंने अभी बात सुनी है और मैं एक बात अर्ज करूंगा कि कल जब हल्फ उठा रहे थे जनाब इसहाक डार साहब, तो मुझे ख्याल आया, क्योंकि जनरल साहब भी बैठे हैं और आलिया भी बैठी हैं और मैं खुद 4 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। एक शख्स जब मेंबर बनता है पार्लियामेंट का तो उसको हल्फ क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो बातें सामने आती हैं उनको वो उसकी हिफाजत करे, सेफगार्ड करे। जी हाँ, मुअज़्ज़िज़ीन फरमाते हैं कि फैसले जो है वो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हल्फ उठाया शहबाज शरीफ ने और फैसला जनाब नवाज शरीफ साहब करेंगे और उस फैसले को या लागू भी किया जाएगा, तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब को भी वहाँ हल्फ देने की जरूरत मौजूद नहीं? क्या बात है, बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है हाफिज साहब, वैलिड पॉइंट रेज किया है कि आप वाला यही पॉइंट मैं आलिया के पास लेके जाता हूँ। जी आलिया, योर कमेंट प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो जमील मैं कुछ ऐड कर दूं। अभी जो खबर आई है वो ये आई है कि नवाज शरीफ की वापसी और ज़मानत के लिए कानूनी टीम ने काम शुरू कर दिया है, तो इससे हम बिल्कुल फ़िक्र ना करें। हम अनकरीब एक और मुजरिम को, एक और इश्तिहारी को पाकिस्तान लैंड करता हुआ देखेंगे। तो इट्स जस्ट अ बनाना रिपब्लिक। यहाँ पर इक़्तिदार दिया जाता है, वहाँ दूसरे ममालिक में तो इंटरपोल से मुल्ज़िमों को लाकर जेल में डाला जाता है ना, यहाँ पर तो हम वज़ीर आज़म के तैयारे में प्रोटोकॉल के अंदर उनको लाकर सीधा वज़ीर आज़म हाउस लेकर जाएंगे। इसलिए तो अब मतलब कल के बाद इतने शौक में आ गए हैं हम कि अब ये चीज़ें इतनी अजीब लग नहीं रही हैं। अब हम आ जाते हैं ऑडियो लीक्स के ऊपर, जिसके ऊपर बात हो रही थी। इम्पॉर्टेंट बात जो बार बार अवाम को सवाल करना चाहिए और जो अब हम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान था तो ये साइफ़र इमरान खान से क्यों छुपाया? इस ऑडियो लीक से आपको पता चल रहा है कि छुपाया गया। दूसरी बात ये है कि अगर ये जो है कौन था जो जिसको ये